भक्ति की कैसी शक्ति है। बहुत सुंदर कथा आती है कि स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन जी बादशाह अकबर की सभा में संगीत गाते थे। उनके संगीत से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने तानसेन जी से कहा कि मैंने आपके द्वारा आपके गुरु की बड़ी गुणगान सुने हैं, बड़ी महिमा सुनी है, आप मुझे भी स्वामी हरिदास जी का दर्शन कराइए। तब तानसेन जी ने कहा कि बादशाह आप उनका दर्शन करके क्या करेंगे। तब बादशाह अधिक जिद करने लगे। तब तानसेन जी अकबर को लेकर स्वामी हरिदास जी के यहाँ पहुँच गए। उस समय स्वामी हरिदास जी भगवान की पूजा में लीन थे। पूजा संपन्न होने के बाद बादशाह अकबर ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि स्वामी हरिदास जी, मैंने आपके शिष्य तानसेन जी के द्वारा आपके विषय में सुना तो मुझे दर्शन की अभिलाषा हुई, तो मैं आपका दर्शन करने के लिए आ गया और आपके लिए भेंट में एक तुच्छ सी इत्र लेकर आया हूँ, तुच्छ सी चीज़ लेकर आया हूँ। तो बादशाह अकबर ने स्वामी हरिदास जी के लिए इत्र की शीशी दी। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा कि हम तो संत महात्मा हैं, अरे हम इत्र का क्या करेंगे, हम तो अपने लाला की भक्ति करते हैं। ऐसा कहकर स्वामी हरिदास जी ने वहीं यमुना जी के किनारे यमुना जी की रेती में उस इत्र को फैला दिया और शीशी को वहीं फेंक दिया। अब यह दृश्य देखकर बादशाह अकबर क्रोधित हुआ और आश्चर्यचकित भी रह गया। अब तानसेन और बादशाह अकबर दोनों वापस आ गए। अब जा रहे थे तो तानसेन जी के मन में ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा हुई। अब जैसे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, उसी समय उन्होंने क्या देखा कि संपूर्ण मंदिर में, पूरे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू महक रही है और ठाकुर जी के वस्त्रों से वही इत्र की बूंद गिर रही है। यह दृश्य देखकर बादशाह अकबर भी हरिदास जी के चरणों में, स्वामी हरिदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। यही भक्ति की शक्ति है कि स्वामी हरिदास जी ने इत्र को कहाँ अर्पण किया था और वह कहाँ अर्पण, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हो गई। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।